नमस्कार। आज एक सवाल था कि महर्षि दधीचि, पिप्पलादि ऋषि और शनिदेव की क्या कथा है। तो महर्षि दधीचि, उनकी जो अस्थियां थीं उनसे वृत्तासुर को मारने के लिए इंद्र ने वज्र बनाया था और महर्षि ने सहर्ष अपनी अस्थियों को इंद्र को दान दे दिया था, देवेंद्र को दान कर दिया था। उनका आश्रम था उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद, जो अब कहलाता है गजप्रस्थ था इसका पुराना नाम। और यहाँ गाज़ियाबाद में एक दुग्धेश्वर महादेव मंदिर है, जिसको दुग्धेश्वर महादेव भी कह देते हैं। उस स्थान पर पहले दधीचि ऋषि का आश्रम था। सर्वप्रथम तो उस स्थान पर महर्षि पुलस्त्य, ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य का आश्रम था, जो रावण के दादा थे। वे नोएडा के पास के विसरक गांव के रहने वाले थे और यहाँ आकर के उन्होंने आश्रम डाल के तपस्या करनी शुरू की थी। उस समय वहाँ पर रावण अपने दादा से मिलने गए और आश्रम में जाकर के उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की थी। इन्हीं महर्षि दधीचि की अपनी अस्थियों को दान करने के बाद, देह दान करने के बाद में इनकी पत्नी का भी वैकुंठ धाम को प्रस्थान हो गया। उस समय इनके पुत्र पिप्पलाद, जिनको भगवान शिव का भी अवतार माना जाता है, ये 5 वर्ष के थे। और वहाँ एक पीपल का वृक्ष यानी अश्वत्थ वृक्ष आज भी है। उसके वहाँ पर रह करके वे अपना खाना पीना, जो पीपल के पेड़ से जो फल फूल गिरते थे, जो पत्ते गिरते हैं, फूल तो नहीं पत्ते गिरते हैं, उनका वो भोजन करते थे। एक दिन माता पार्वती को उनके ऊपर बहुत दया आई और वो आ कर के वहाँ पर उन्होंने उस बालक को लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। जब वो बालक बड़ा हो गया तो उन्होंने पूछा भगवान शिव और माता पार्वती से कि मेरे माता पिता का देहावसान कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता और माता का, हालांकि उन्होंने अपने शरीर दान कर दिया था, फिर भी शनि की वक्री दृष्टि के कारण इस तरीके का हुआ, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर संकट आया। तब पिप्पलाद ऋषि ने हाथ में जल लेकर के शनिदेव को नष्ट करने का शाप देने के लिए उन्मत्त हुए। उस समय भगवान शिव जो थे वो उन्होंने कहा प्रकट होकर के कि पुत्र ऐसा मत करो, शनि सिर्फ अपना कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के 2 पुत्र, प्रमुख जो 2 पुत्र हैं, सूर्य और शनि, धर्मराज और शनिदेव। तो धर्मराज यानी यमराज, इनका कार्य है मृत्यु पर्यंत कर्मफल प्रदान करना, और शनिदेव का कार्य है जीवन रहते कर्मफल प्रदान करना। तो जो आपके माता पिता पूर्व जन्म में कर्म कराए होंगे उसका फल उनको मिला है, तो आप उनको इस तरीके से दंड नहीं दे सकते हैं। इस तरीके से कहकर भगवान शिव फिर से अंतर ध्यान हो गए। तब शनिदेव के क्षमा मांगने पर पिप्पलाद ऋषि ने, जो दधीचि ऋषि के पुत्र थे और भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं, उन्होंने शनिदेव को कहा कि ठीक है, आज से तुम वचन दो कि तुम 5 वर्ष तक के बच्चों को परेशान नहीं करोगे, उनके ऊपर अपनी वक्री दृष्टि नहीं डालोगे। जब शनिदेव ने वचन और आश्वासन दिया तब पिप्पलाद ऋषि ने उनको माफ़ किया। और ये स्थान गाज़ियाबाद में, मैंने आपको बताया, दुग्धेश्वर महादेव मंदिर में है। और यहाँ ये अश्वत्थ वृक्ष आज भी है और पिप्पलाद ऋषि का भी यही आश्रम माना जाता है।